नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त श्याम यादव आपका अपना शिक्षक पार्ट थर्ड लेकर के आ गया है अल्फ़ाबेट का। आज मैं बात करूंगा अल्फ़ाबेट के पार्ट नंबर थर्ड की। आपको इससे पहले 2 पार्ट दे चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से उन दोनों पार्ट को देखे होंगे। अगर उन दोनों पार्ट को लगभग 2-3 घंटे की वीडियोज़ हैं, उनको आप अगर अच्छे तरीके से देखे होंगे तो इस वीडियो के लिए आप खुद ही परेशान होंगे, लालायित होंगे कि अगला वीडियो कब आएगा। क्योंकि मैंने उसमें एकदम बेसिक से लेकर के अच्छे से अच्छे लेवल तक की बात किया हूँ, एकदम चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ। तो जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो ज़रूर देखने के लिए इच्छुक होगा। तो आइए हम लोग बात करें पार्ट नंबर थर्ड की। और बच्चों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके एनटीपीसी या यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस, सीसेट या जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब को ध्यान में रख कर के मैं पढ़ा रहा हूं। अपने पिछले लगभग 5.5 से 6 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किसी बुक को मैं पढ़ कर के बस आपके सामने आकर के पढ़ा दे रहा हूं। तो आप लोग ईमानदारी के साथ अगर पढ़ेंगे तो आप पहली बार या दूसरी बार एग्ज़ाम फेस करने जा रहे होंगे। लेकिन मैं पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कई सालों से, विगत वर्षों से, मैं उन सब का लेवल और पैटर्न चेक करता रहता हूं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर कहीं परेशान ना हों। जितने भी राइटर्स की बुकें हैं या जो भी यूट्यूबर्स हैं उन सब से जो भी नया पुराना जो भी जैसा था मैंने सब कुछ ले लिया है। अब कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसका भी पढ़ लें, उसका भी पढ़ लें, यूट्यूब पर ये टीचर है, वो टीचर, ये बुक, कुछ भी नहीं। आप मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट को लेकर के। अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न होंगे, अल्फ़ाबेट से जो भी समस्याएं होंगी वो सॉर्ट आउट की जाएंगी यहाँ पर। तो इसमें आज पार्ट थर्ड होगा। पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य पद, मिडिल टर्म्स, मध्य पद। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, मध्य पद के बारे में जो भी बातें समझाई जाएंगी एकदम क्लियर कट अच्छे तरीके से देखिए। मध्य पद का मतलब होता है कि मध्य में कितने लेटर होंगे। अभी तक अल्फ़ाबेट के पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा वो यही था कि बाएं से 10वें लेटर के बाएं या के दाएं 5वां लेटर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते थे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो आपका लेफ्ट इंड और राइट इंड से होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन जो बनेगा वो कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें लेटर और दाएं छोर से 5वें लेटर के बीच में कौन सा अक्षर होगा या कितने अक्षर होंगे। कहने का मतलब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन सा? पहला, कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। जो दूसरा बनेगा वो बनेगा कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। पहला कितने अक्षर और दूसरा कौन सा अक्षर। तो देखिए, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि लेफ्ट से अर्थात बाएं से और दाएं से, लेफ्ट इंड और राइट इंड, बाएं छोर और दाएं छोर से दिए गए मान को हम लोग जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो फिर जोड़कर क्या करेंगे? जोड़कर यही करेंगे कि अगर उनका मान 26 या 27 या 28 आ जाए, 26, 27, 28 आ जाए तो इनके बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा, नो लेटर्स। नहीं दिख रहा है?
दिखा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि बाएं छोर से और दाएं छोर से दिए गए मान को जोड़ने पर यदि मान 26, 27 और 28 आ रहा है तो उसके बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा। देखिए कैसे, ये क्या है, मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको। आइए पहले इनको चेक कर लिया जाए। ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अगर क्वेश्चन ये बना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें लेटर, ध्यान दीजिएगा, ये बाएं छोर से 10वें लेटर और दाएं छोर से 16वें लेटर के बीच में कौन सा अक्षर होगा या कितने अक्षर होंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। बाएं छोर से 10वां जे और दाएं छोर से 16वां के, गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 की। तो देखिए जे और के बीच में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे कोई लेटर नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ देखिए यही तो बताया गया कि जब भी मध्य पद का क्वेश्चन होगा बाएं और दाएं छोर से दिए गए मान को आप जोड़ेंगे, अगर मान 26, 27 या 28 आ जाएगा तो कोई लेटर नहीं होगा उसके बीच में। यहाँ देखिए क्वेश्चन था बाएं से 10 और दाएं से 16, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो होगा 26, तो आंसर क्या आ रहा है, नो लेटर्स। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि बाएं और दाएं दोनों छोर की बात हो रही है, ना कि क्वेश्चन ये बन जाए कि बाएं से 16 और बाएं से 10, तब भी आप बोल दो नो लेटर्स, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों लेफ्ट से है और ये कंडीशन वहाँ पर लागू होती है नो लेटर्स की जब एक बाएं छोर से और दूसरा दाएं छोर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो तब ऐसा होता है कि दोनों को जोड़ लीजिए, 26, 27, 28 आ जाए, नो लेटर्स। ठीक है, चलिए। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाए आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 20वें लेटर और दाएं छोर से 7वें लेटर के बीच में कितने अक्षर होंगे या कौन सा अक्षर होगा, तो आप देखेंगे कि 20 और 7 27 हो रहा है, तो इसके बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा। बाएं से 20 का मतलब हो गया आपका टी और दाएं से 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टी, तो दोनों छोर से टी की बात कर रहा है, इसका मतलब कि कोई लेटर नहीं होने वाला है। और पूछे अगर कौन सा लेटर होने वाला है, तब भी दोनों साइड से टी है तो इसके बीच में तो कोई लेटर होगा नहीं। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें लेटर और दाएं छोर से 18वें लेटर के बीच में कितने लेटर होंगे या कौन सा लेटर होगा, तो आप इनके स्थानीय मान को जोड़ेंगे, स्थानीय मान को नहीं, जो छोर से मान दिए गए हैं, तो 18 10 28 हो गया। तो देखिए नो लेटर्स होंगे 28 पर। अब क्यों नो लेटर्स होंगे उनको देखिए, बाएं से 10 का मतलब हो गया जे, दाएं से 18 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आई। तो एक साइड से जे और दूसरे साइड से आई और जे के बीच में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई लेटर नहीं है। और अगर पूछे कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है, तो कोई लेटर नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? क्लियर हो रही बातें? अगर आप कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़े हैं तब भी आपको समझ आएगा, और आप 1000 बार पढ़े हैं तब भी कुछ नया मिलेगा, है ना? हाँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हटाता हूँ इसको। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे होंगे तो, कि मध्य पद के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है कौन सा और दूसरा होता है कितने अक्षर। ठीक, फिर उसके नीचे नोट लिखेंगे, सर्वप्रथम बाएं से और दाएं से दोनों छोर से दिए गए मान को जोड़ लेते हैं,
यदि मान 26, 27 और 28 आ जाता है तो उसके बीच में कोई भी लेटर नहीं होता है। ठीक, चलिए अब बात करूंगा कितने अक्षर होंगे। केस 1, कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। ठीक है, देखिए कितने अक्षर के अंतर्गत में एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन यही है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें अक्षर और दाएं छोर से 5वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। इट्स योर क्वेश्चन। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें अक्षर और दाएं छोर से 5वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इनमें मैं आपको 2 पॉइंट्स लिखूंगा, इन दोनों पॉइंट से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट होगा आपका बाएं छोर से, या फिर ऐसा लिख दो दोनों छोर से, दोनों छोर से दिए गए मान को जोड़ने पर यदि दोनों छोर से दिए गए मान को जोड़ने पर यदि मान 26 से कम प्राप्त हो जाए, 26 से कम प्राप्त हो जाए तो उसे 26 में घटाकर उत्तर यानी आंसर प्राप्त करते हैं, आंसर प्राप्त करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मान का मतलब दोनों छोर से जोड़ने पर मान 26, 27 और 28 आ जाए तो कोई लेटर नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये आपको बताया गया था पहले ही। यदि मान 28 से ज़्यादा हो जाए तो उसी मान में 28 घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं, आंसर प्राप्त करते हैं। बच्चों इस बात को आप लोग लिख लीजिए, ये आपके लिए बेसिक बहुत काम करेगा। बाकी अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो आपको ये जो लग रहा होगा यार पता नहीं क्या क्या इतना लंबा लिख दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन समझूंगा, ये बातें कैसे याद होंगी, तो घबराइए नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आवाज़ तो जा रही है ना, कंफ्यूज हो गया कि माइक ऑन किया हो कि नहीं, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए मैं आपको यही समझाया, जैसे ये क्वेश्चन था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें, लेफ्ट से 10 और दाएं छोर से 5वें, राइट से 5 के बीच में
कितने अक्षर होंगे, बात कह रहा कितने अक्षर की, ठीक है। तो कितने अक्षर की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले बाएं और दाएं दोनों छोर से दिए गए मान को हम लोग जोड़ लेंगे। अगर हमारा मान 26, 27 और 28 आ गया तो सीधे सीधे आंसर कर देंगे नो लेटर्स, ठीक। अगर 26, 27, 28 नहीं आया तो 26 से कम आएगा तो 26 में घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, बस दो ही पॉइंट तो याद करने हैं। अगर मान 26 से कम आया तो 26 में घटाएंगे, अगर 26, 27, 28 आया तो नो लेटर्स, और 28 से मोर देन हो जाए तो उसी में जो ज़्यादा हुआ है मोर देन, उसी में 28 माइनस कर लेते हैं। देखिए कैसे, पहले क्या करेंगे, दोनों छोर से दिए गए मान को जोड़ेंगे। तो 10 और 5 15, कहाँ से, बाएं से, ये 15 हो गया। अब कितने से कम है, 26 से। जब 26 से कम है तो 15 में 26 में 15 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 11। यानी कि बाएं छोर से 10वें और दाएं छोर से 5वें अक्षर के बीचों बीच में 11 लेटर्स हैं। देखिए कहाँ 11 लेटर्स हैं। कह रहा है कि लेफ्ट से 10, तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 10 का मतलब हो जाता है आपका जे। फिर राइट से 5 वी हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये वी हो गया। अब इसके बीच की बात कह रहा है, तो देखिए कितने आपके आंसर तो 11 आए हैं। अब यहाँ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बाएं से और दाएं से दोनों छोर को जोड़ देंगे और 26 में से माइनस कर लेंगे। अगर ये मान 26 से कम है तो, अगर यही मोर देन हो जाए, जैसे ये हो जाए मान लीजिए 20, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें अक्षर और दाएं छोर से 20वें अक्षर के बीच में कितने लेटर्स होंगे। तो बाएं से 10 का मतलब हो गया जे और दाएं से 20 का मतलब हो गया आपका जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जी जे और जी के बीच में कितने, केवल 2। यहाँ आंसर कितना आएगा, 20 माइनस 10 माइनस क्या, अरे यार मैं क्या करने लगा। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30, और इसी में 28 माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 2। इसके अगले वाले टाइप के बारे में सोचने लगा ना, कोई बात नहीं। देखिए तो ये हो गया, दोनों छोर से दिए गए मान को जोड़ लेंगे, फिर कितना हो गया, 30। अब ये 30 है आपका, वो 28 से ज़्यादा है तो इसी में 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2। यहाँ भी देखिए 2 आ रहा है। क्लियर, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वें लेटर और दाएं छोर से 8वें लेटर के बीच में कितने लेटर होंगे। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करें, फास्ट डू इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। करिए करिए आंसर, एवरीबॉडी डू इट। चलिए देखिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5, फिर कह रहा है दाएं से 8, दोनों को जोड़ लीजिए। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। ये जो आपका 13 है ये 26 से कम है तो 26 में ही घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 30। यानी कि 26 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 13। देखिए कैसे, बाएं से 5 का मतलब हो गया ई, और दाएं से यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये दाएं से था, दोनों अलग अलग छोर, यहाँ देखो दाएं लिखा होगा। और दाएं से 8 का मतलब हो गया कितना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एस, इनके बीचों बीच में आपको काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक।
अभी मैं इसकी बात करूंगा जब सेम डायरेक्शन हो जाए, वो चाहे एल एल हो या फिर आर आर हो। पहले इसको आप समझ लीजिए। तो हमको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं होगी अल्फ़ाबेट की, आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि जो भी बताया जा रहा है वो प्रूव्ड करके दिखाया जा रहा है, तो चीज़ें सही ही हैं। अब हम बात करेंगे आपके साथ क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर दे दें, फिर आगे बढ़ें हम। बाएँ से 10 और दाएँ से 10 दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, राइट पहले कर दें, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। राइट से 7, लेफ्ट से 8। थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर करें कमेंट बॉक्स में। करिए। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वें अक्षर और दाएं छोर से 10वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो कितने अक्षर के लिए आपको बताया गया कि पहले दोनों को जोड़ लीजिए। तो 10 और 5 15, जोड़ने की कंडीशन तभी होगी जब आर एल यानी लेफ्ट और राइट होगा तभी, ठीक है। तो ये 15 आ गया। अब 26 में से माइनस कर लीजिए, 26 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 11 बचेगा। यानी कि इनके बीच में कितने लेटर होंगे, 11 लेटर्स होंगे। नेक्स्ट, ये आर से 7 और ये कितना 8, 8 और 7 15 हो गया। 26 से कम है तो 26 में माइनस कर दीजिए, ये भी 15 था क्या, सेम हो गया दोनों। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो कितना बच जाएगा, 11, ठीक है। 11 लेटर्स। ये कह रहा है लेफ्ट और राइट 25 और 5, 25 और 5 30 हो जाएगा। कहाँ से, लेफ्ट से। तो ये जो आपका 30 आ गया, ये कितने से ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है। तो 28 से ज़्यादा होता है तो इसी में 28 माइनस करते हैं तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। इनके बीच में कितने लेटर्स होंगे, 2 लेटर्स होंगे। यहाँ देखिए कह रहा है राइट से 7 और लेफ्ट से 19, दोनों को आप जोड़ दीजिए। 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 का मतलब होता है 9 लेटर। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए राइट पहले हो या लेफ्ट पहले हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को जोड़ लीजिए और जो फिर आपका मान आए उसी के अकॉर्डिंग कर दीजिए। वो चाहे 26 में घटाना पड़े या फिर उसी मान में 28 घटाना पड़े। इतनी बातें क्लियर होंगी। अब मैं बात करूंगा जब ये सेम डायरेक्शन में हो जाए, जैसे आर एल दिख रहा है ना, अब दोनों एल एल दिखेगा या फिर आर आर दिखेगा। देखिए कैसे, देखिए इसमें कंडीशन 2 होगी, केस 2 होगा, इन द सेम डायरेक्शन, समान दिशा में। वो चाहे एल एल हो या फिर आर आर हो। इसका जो फार्मूला होगा, बिगर डिजिट्स -1, मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। ये फार्मूला है बिगर डिजिट्स माइनस स्मॉलर डिजिट्स -1, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। अब वो चाहे राइट से हो या फिर लेफ्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बड़ी संख्या चाहे आगे मिले या पीछे मिले, उसमें छोटी संख्या घटा करके एक और घटा दीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन बन गया आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वें अक्षर और बाएं छोर से
10वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, इट्स योर क्वेश्चन। तो आपको बताया गया बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है बाएं छोर से 5वें और बाएं छोर से 10वें, दोनों बाएं बाएं होगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, तो बड़ी संख्या क्या है 10, छोटी संख्या क्या है 5 -1, 10 में से 5 गया 5 और एक और कर देंगे 4, यानी इनके बीच में 4 लेटर होंगे। 4 लेटर कैसे होंगे, अब आइए उसको समझा जाए। कुछ हटाता हूं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5, लेफ्ट से 5 का मतलब हो गया आपका ई हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 का मतलब हो गया जे। इनके बीच में, तो इनके बीच में देखिएगा 1 2 3 4 कितने लेटर बच गए, 4 लेटर बच गए। यही बात यहाँ भी तो कह रहा है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, बड़ी संख्या आपकी 10 हो गई, छोटी संख्या 5 हो गई, -1 और कर दो। अच्छा, -1 क्यों करते हैं, इसलिए कि एक ही लेटर को 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, तो जब एक माइनस कर देंगे तो फिर इक्वल हो जाएगा। चलिए, अब अगर यही राइट से आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका एक नया क्वेश्चन फिर आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर और दाएं छोर से 10वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। क्वेश्चन आपका है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर और दाएं छोर से 10वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों राइट दिया हुआ है, 10 और 15। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक। दाएं से 15 का मतलब आपका हो जाएगा, जानते हैं कितना, L। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L हो गया। फिर ये राइट से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यू। इनके बीच में देखिए 1 2 3 4 कितने लेटर हो गए, 4। आंसर कितना आया, 4। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लेफ्ट 15, लेफ्ट 25, इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन राइट से 10 और राइट से 26 करिए। अब जब इसको पढ़ा रहा तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चलने लगा होगा कि सर अगर इसको L कर दें तो, अरे तो अभी पढ़ाया नहीं था L कर दें तो, जब अपोजिट था L और R तो पढ़ा दिया, अब सेम पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्योंकि ऑफलाइन की क्लासेस में यही होता है, पहले उसको पढ़ा लेता हूँ, फिर जब इसको पढ़ाता रहता है तो उससे कुछ महानुभाव खड़े हो जाते हैं, सर 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 ये तो सेम मान लीजिए R कर दें तो के लिए पहले पढ़ा दिया ना। चलिए बताइए आंसर जल्दी से। देखिए ये 15 और ये 25 दोनों क्या सेम है, L है, माइनस करो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, 25 माइनस 15 कितना बचेगा, 10, -1 करो 9, ठीक। 26 माइनस 10 कितना, 16, -1 15, क्या 26 माइनस 10, 26 में से 10 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 16, -1 करेंगे 15, सही है। तो ये आपका मध्य पद के अंतर्गत जो पहले कंडीशन थी कितने अक्षर होंगे, उसमें 2 केसेस बने, एक इन द सेम डायरेक्शंस और एक अपोजिट डायरेक्शंस, ये दोनों हो गए। अब आइए हम बात करते हैं कौन सा अक्षर, केस नंबर 2, कौन सा अक्षर। कौन सा अक्षर होगा।
ध्यान दीजिएगा, कौन से अक्षर में भी हम इतनी ही बातें पढ़ेंगे। पहले राइट और लेफ्ट से पढ़ेंगे, फिर राइट से पढ़ेंगे, फिर लेफ्ट से पढ़ेंगे। इसके लिए एक फार्मूला सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा यूज कर लेंगे। वो फार्मूला होता है L+L/2, यानी कि जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बाएं में कन्वर्ट कर लें। जब बाएं से दोनों वैल्यू हो जाएगी तो बाई 2 करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जनरली क्वेश्चन में एक राइट से और दूसरी लेफ्ट से होती है, तो कन्वर्ट करना पड़ता है लेफ्ट में उसको, जो राइट से होती है। तो मान लीजिए कि दोनों वैल्यू को तो हम लेफ्ट कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए एक वैल्यू 10 हो गई, एक वैल्यू 16 हो गई, और बाई 2 कर दिए तो हो गया कितना, 16 और 10 26, 26/2 13, 22 13 का मतलब हो गया m, तो बीचों बीच में m आ गया। लेकिन अगर ये वैल्यू हो जाती 17, यूं दोनों L से मांग रहा है तो दोनों L से मान लीजिए एक 17 हो गई, एक 10 हो गई, तो बाई 2 करना पड़ेगा फिर। तो 17 10 27/2, 27/2 को जब कैंसिल करेंगे पॉइंट में आएगा। पॉइंट में कितना आ जाएगा ये 12 दूना 13 दूना 26, 13.5, तो 13.5 आ गया। तो दशमलव में हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे? दशमलव में सॉर्ट आउट ऐसे करते हैं कि 13 का मतलब होता है m, ठीक है। अब 0.5 का मतलब कि m के बाद वाला भी लेटर लेना है। m के बाद क्या आता है n, इसको बोलते हैं लेटर पेयर। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वां और दाएं छोर से 17वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर युग्म होगा, कौन सा लेटर पेयर होगा। तो इसके बीच में हमेशा 2 लेटर आते हैं जब ये पॉइंट में जाता है, पूरे तरीके से नहीं कटता है। तो अब आइए बात करें क्वेश्चन की। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में इन द इंग्लिश अल्फाबेट बाएं छोर से 10वें अक्षर और दाएं छोर से 5वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बाएं छोर से 10, लेफ्ट से 10, और फिर दूसरा दिया हुआ है राइट से 5। एक वैल्यू लेफ्ट से दिख रहा है और दूसरा वैल्यू राइट से दिख रहा है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ, कम दिख रहा है क्या। तो एक आपका हो गया लेफ्ट से 10 और दूसरा हो गया राइट से 5। तो हमारा जो फार्मूला है वो कह रहा है कि दोनों जो वैल्यू होंगी वो लेफ्ट से होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, जो राइट से दिया है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। और लेफ्ट में कन्वर्ट करना लेक्चर फर्स्ट में सिखाया गया है, 27 - 5 कर दीजिए। 27 में से 5 को जब हम घटा देते हैं तो आ जाता है कितना, 22। अब जो 22 आया ये बाएं से हो गया, और यहाँ बाएं से ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। तो अब फार्मूले के अकॉर्डिंग करिए, 10 यहाँ हो गया और यहाँ कितना हो गया, 22 हो गया। दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दीजिए। 22 और 10 32 हो जाएगा, यानी कि 32/2 16 हो गया बाएं से। बाएं से 16 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी होता है। दिख रहा है, हाँ। तो फिर से एक बार समझिएगा, हमारा जो फार्मूला है वो L+L/2। इस L का मतलब होता है लेफ्ट, दोनों वैल्यू लेफ्ट से बना करके बटे 2 कर दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है लेफ्ट से 10 और राइट से 5 दिया गया है, तो जो राइट से दिया है उसको पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करिए। हमेशा राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 का सहारा लिया जाता है। 27 में से 5 को माइनस कर दिए, लेफ्ट से 22 बन गया। जब दोनों वैल्यू लेफ्ट से हो गई, अब यहाँ मान पुटअप कर दीजिए। लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 22 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 32/2। ये हमारा
ये कितना हो गया आपका 16। 16 कहाँ से हुआ? लेफ्ट से हुआ। लेफ्ट से 16 का मतलब होता है P। अब आइए इस बात को प्रूव्ड कर लें हम लोग। ये लिखा हुआ है आपका अल्फ़ाबेट ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। कह रहा कि बाएं से 10, बाएं से 10 का मतलब हो गया J, और दाएं से 5, दाएं से 5 का मतलब 1 2 3 4 5 V हो गया। अब एकदम ध्यान से समझिएगा बात। कह रहा है बाएं से 10 और दाएं से 5 के बीचों बीच में कौन सा लेटर है। तो बीचों बीच की बात किया तो मैं एक इधर से कैंसिल कर दूं, एक इधर से कर दूं, एक इधर से कर दूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। बीचों बीच में कितना बचा? P बचा। और हमारे फॉर्मूले से कितना आ रहा है बीचों बीच में? P आ रहा है। तो कहने का मतलब L + L/2 से क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। आगे करिए। अगला क्वेश्चन आपका है बाएं छोर से 20वें और दाएं छोर से 8वें। जल्दी से करें सभी लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसान सा। करिए जल्दी सभी लोग, करिए करिए। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाएं से 20वां और बाएं से 20 और दाएं से 8। तो ये तो सही है, इसको बदलना है। 27 में से जब 8 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 19 बाएं से। अब ये बाएं से बन गया, रख दो यहाँ पे 19। 27 में से 8 गया 19, ठीक है। अब क्या करोगे? जोड़ लोगे, बाई 2 कर दोगे। ये कितना हो जाएगा? 39/2, ठीक है। 39/2 लेफ्ट से। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो अब देखिए वैल्यू आएगी पॉइंट में, कितना आ जाएगा? 19.5 बाएं से। 19 दूना 38, 39 है, ठीक है। अब देखिए 19 की वैल्यू जो होगी वो होगी S, और 0.5 का मतलब होता है S के बाद क्या आएगा। तो S के बाद क्या आता है? T आता है। तो T यानी कि इसके बीच में बाएं से 20 और राइट से 8 के जो बीचों बीच में आएगा वो आएगा S और T, 2 लेटर आएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट में बाएं से 20 का मतलब होता है T, ठीक है, और दाएं से 8 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S। तो S और T की बात कह रहा है। अच्छा 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 अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इनके स्थानीय मान को जोड़ लीजिए। अगर 26, 27 और 28 आ रहा है तो इनके बीच में कोई भी लेटर नहीं आता है। यहाँ देखिए ये आपका कितना हो रहा है? 20, और ये कितना हो रहा है? 8। 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28। तो जैसे ही 28 आएगा तो इनके बीच में कोई भी लेटर नहीं आएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप भी यही गलती करोगे। सबसे पहले आपको यही करना होता है कि जब क्वेश्चन मिले उसको तुरंत जोड़ करके चेक कर लीजिए। अगर 26, 27, 28 आया तब तो नो लेटर करोगे, अगर नहीं आया तब क्वेश्चन पे हाथ लगाओगे, तब क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करोगे। यहाँ देखिए नो लेटर होगा, आप चाहे गिन करके देख लो, कहीं से कैसे भी देख लो, लेकिन इसमें बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ निकाल करके आपको आंसर दे ही देगा, ठीक है। जब आंसर निकाल करके दे देगा तो फिर आप फंस जाओगे वहीं पे। इसलिए सबसे पहले आप चेक करोगे, अगर चेक करने पर 26, 27, 28 आ गया तो कोई लेटर नहीं होगा। अगर आप नहीं चेक करते हो, आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दोगे तो वो कहीं से कुछ ना कुछ आंसर ला के दे देगा जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो लेटर्स। क्या होगा? नो लेटर। अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, यहां कर देता हूं 10। क्वेश्चन बन गया बाएं छोर से 20 और दाएं छोर से 10। चलिए अब सॉर्ट आउट करिए। बाएं से 20 है, इसको तो सेम एज इट इज रख देंगे। जो राइट से 10 है, 27 में 10 को माइनस कर देंगे, बचेगा 17। कितना हो गया? 17। तो राइट और लेफ्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 10 30 हो रहा है। 26 27 28 नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये कितना हो गया आपका? 27 माइनस 10 17। ठीक है, अब ये वैल्यू बाएं से हो गई। अब रख दीजिए इसको यहाँ पे। 20 और 17 कितना हो जाएगा? 37। 37/2, और वो भी कहाँ से? लेफ्ट से। अब देखिए अगर हम 37 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं कटेगा, यानी पॉइंट में आएगा। कितना आ जाएगा? 18.5। 18 अगर 5 की मैं बात करूंगा, 18.5 की, तो 18 का मतलब होता है R, 0.5 का मतलब R के बाद जो आता है। R के बाद क्या आता है? S आता है। जी, तो इनके बीचों बीच में R और S होंगे। अब देखिए कैसे होंगे। कह रहा लेफ्ट से 20। 20 का मतलब हो गया T। फिर से एक बार लिख देता हूँ, क्लियर। कह रहा लेफ्ट से 20। 20 का मतलब हो गया T। राइट से 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q। इनके बीचों बीच में क्या दिखाई दे रहा है? R और S दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर आपने निकाला हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको और देते हैं करने के लिए। क्वेश्चन आपका यह है कि बाएं से 10 और बाएं से 15, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बाएं से 15 और बाएं से 11। तीसरा क्वेश्चन है दाएं से 10 और दाएं से 5। चौथा क्वेश्चन है बाएं से 10 और दाएं से 6। सभी के आंसर करिए जल्दी से आप लोग, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, ये दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ करके बाई 2 करते हैं। तो 15 और 10 25 हो गया। 25/2। 25/2 का मतलब हो जाएगा आपका 12.5। 12.5 बाएं से आ गया, तो 12 का मतलब होता है L और 0.5 का मतलब M, यानी इसके जो बीचों बीच में होगा L और M होगा। देखिए कैसे, 10 का मतलब हो गया J और 15 का मतलब हो गया O। इनके बीचों बीच में देखिए एक इधर एक इधर, ये L और M है बीचों बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से 11 दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, तो जोड़ लेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका? 15 और 11। 15 और 11 कितना हो जाएगा? 26। 26/2 कितना हो गया? 13। बाएं से 13 का मतलब क्या हो जाता है? M हो जाता है। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। देखिए दोनों राइट से है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप LL में कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये राइट से है 27 माइनस 10। 27 में से 10 को माइनस करेंगे 17 लेफ्ट से हो गया। और ये 27 में से 5 को माइनस करेंगे 22, अब ये भी बाएं से हो गया। 17 और 22 जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा बाई 2 कर देंगे। 39/2। ठीक है, 39/2 का मतलब हो गया कितना? 19.5। 19 का मतलब S और 0.5 का मतलब इसके बाद वाला लेटर। बाद वाला लेटर क्या है? T है। S और T इसके बीचों बीच में होने वाला है। ठीक है, जब ये सेम डायरेक्शन में रहेगा, बात को ध्यान दीजिएगा, तो
26, 27, 28 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा दिक्कत वहाँ होती है। अब देखिए, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, जो राइट है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करिए, तो 27 माइनस 6 कितना बचा, 21, और ये 10, 21 और 10 कितना, 31, 31/2, सही है ना, हाँ 31/2 मतलब 15 दूना 30, 15.5, 15 का मतलब O और 0.5 का मतलब O के बाद क्या आता है P। तो इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, इसको करिए आप लोग। L से 10 और R से 16 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन R से 15 और L से 12। ये दो क्वेश्चन हैं, इनको करिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए, तब मैं इस बात को समझ पाऊंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखे हैं और चीज़ों को समझे हैं, आपके समझ में आया है तब ऐसा किए हैं। और एक काम आप लोगों को करना है, काम यही है कि आपके समाज में जो भी स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए पैसे के कारण या किसी भी कारणवश वो आकर के ऑफलाइन की क्लासेस हम लोगों की नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उनको लैक ना फील हो। अब हम लोग इस वीडियो को पूरा फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाए हैं, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी भाई बहन यहाँ पर प्रयागराज में आने के लिए असमर्थ हैं, वो लोग इस वीडियो का अच्छा से अच्छा लाभ ले सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें सेट होती हैं कि अगर मैं दिल्ली जा कर के नहीं पढ़ाई कर पा रहा हूँ या प्रयागराज जा कर के पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गांव में या कहीं रूरल एरिया में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हमारे पास चीज़ों की कमी है। तो वो इस वीडियो को देख लें, अपने अंदर से इस भ्रम को निकाल दें और वो भी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। हम लोग आप लोगों के और सबके साथ में हैं, जो भी हो सक रहा है, जितना भी हो सक रहा है, ये सारे वीडियोज़ मैं फ्री करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो आप लोग ये कभी मत फील करिएगा कि मैं प्रयागराज नहीं जा सकता हूं तो नहीं पढ़ सकता हूं। अभी हम लोग हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू।